नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। और जैसे कि एवरी वीक हम यहाँ पे कमोडिटी के ऊपर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, इन सब पे एक अपनी वीकली एनालिसिस देखते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है, और साथ ही साथ बात करने वाले मंडे यानी कि 12 फेब के दिन यहाँ पे हम क्रूड ऑयल में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका कोई भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ठीक है गाइस, चलो सो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर फेवरी फ्यूचर क्रूड ऑयल का हमने लिया हुआ है, और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ओके, चलो सो यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात करते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था, और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं। सो गाइस, हमने लास्ट वीक प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6078 के ऊपर निकलता है, 6078 के ऊपर निकलता है, तो हमने यहाँ पे बाय प्लान किया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमने क्या लिया था, 6173, एंड जो सेकंड टारगेट हमारा था वो था 6270। ठीक है गाइस, अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा, एनालिसिस वीडियो, तो आपको ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने किस तरीके से यहाँ पे ये दोनों प्रॉफिट को अचीव किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो हाई बनाया है इस वीक में, नियर अबाउट 6415 के आसपास का हाई बना दिया है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमने ये दोनों टारगेट को अचीव किया। आई होप आप सभी लोग ने भी इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चल तो बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में अपना कामकाज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल में हो क्या रहा है। देखो गाइस, अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में एक सीधे सीधे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम पैटर्न काइंड बनाते हुए एक गिरावट देखी गई थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप ये एरिया देखोगे तो एक सपोर्ट एरिया था। इसी सपोर्ट एरिया से अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे हमने एक बाइंग देखी और जबरदस्त बाइंग देखी। अगर आप सिर्फ यही एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक कैंडल नियर अबाउट 200 प्लस पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, 4 आवर में, विच इज अगर आप देखेंगे तो अभी तक के आपको सिनेरियो में ऐसी कोई भी कैंडल आपको बड़ी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, यहाँ पे ये एक इंडिकेशन थे कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बाय किए होंगे, और कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस जब एनालिसिस हमने अपडेट की थी यूट्यूब पर, तो काफी सारे कमेंट्स थे, कुछ मैसेज भी थे डायरेक्टली, जिन्होंने ये बहुत पेनफुल दिखाया था कि उन्होंने जो है कॉल बाय करके रखा है, कुछ ऐसा करके रखा है। तो हालांकि मैं उस पर ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, ना ही मैं उस चीज पे रिप्लाई करने पर बिलीव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप होप ट्रेडिंग कर रहे हो, होप मतलब कि एक अंधेरे में कि मार्केट गिर गया तो अब जाएगा, तो इस ट्रेडिंग का कोई बेस नहीं होता है। अगर आप टेक्निकल पे बात करोगे तो मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा, लेकिन एक होप ट्रेडिंग, एक गैम्बलिंग टाइप अगर आप काम करोगे तो आप कहीं भी नहीं जाने वाले हो। ठीक है, तो उसमें मैं रिप्लाई करना ज्यादा अच्छे से नहीं समझता हूँ, बट ऑलवेज मेरा ये बिलीव रहता है कि ऐसे लोगों को भगवान बचाए। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। तो आपको समझ में आ गया ना, एक एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे गिरा था, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे हमको देखने को मिली है। ओके, अब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में एक शार्प रैली आई है। ठीक है, ये जो रैली है इसका एक करेक्शन पेंडिंग है अभी। ठीक है, करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन कहां तक आ सकता है अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक एरिया है जहां पे अगर आप देखेंगे तो करेक्शन आने की संभावना है। मतलब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गिरा आया तो ये यहां तक के आपके करेक्शन आ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लेवल है, लेवल की अगर हम बात करें, कौन सा लेवल है, 6300 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी क्रूड ऑयल में। अगर इसके नीचे क्रूड ऑयल निकलता है तो हो सकता है हमको क्रूड ऑयल में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर इसके नीचे निकला तो बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में कहां तक की गिरावट आ सकती है। जैसे कि हमने बात की कि एक जो करेक्शन है नियर अबाउट इस एरिया में, या आप देखेंगे तो ये एक प्रीवियस लेवल है। एज पर हिस्ट्री की हम बात करें, क्योंकि जैसे हम टेक्निकल में देखते हो, हिस्ट्री बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल को फंसना था, जो क्रूड ऑयल नहीं फंसा। तो हो सकता है यहाँ पे आके आपको यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिले नियर अबाउट इस एरिया तक का। तो जो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा रहेगा 6300 के नीचे,
इट इज नियर अबाउट 6200, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसके नीचे निकल गया क्रूड ऑयल 6200 के नीचे, तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इट इज नियर अबाउट 6090 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ये डाउन साइड में। अप साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि अप साइड में आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कॉन्शियस रहेगा, अलर्ट रहेगा, क्योंकि काफी रैली आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस वे पे रैली आ रही है, तो एक करेक्शन तो पेंडिंग है, वो कहीं पे भी आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। हाँ, अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा यहाँ नीचे आके वापस अपसाइड में जाता है, तो आपको इस लेवल के ऊपर बहुत अच्छी एक एंट्री मिल सकती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। कौन सा लेवल है? लेवल की अगर बात करें तो 6415, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है क्रूड ऑयल, तो कहीं ना कहीं मेरा जो है इस लेवल के ऊपर बाय में मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे टारगेट होंगे अपसाइड में, इट इज नियर अबाउट 6525 के आसपास, ठीक है। ये पहला टारगेट होगा अपसाइड में। और अगर इस लेवल को भी निकाल देते क्रूड ऑयल, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा क्रूड ऑयल में अपसाइड में, इट इज नियर अबाउट 6680 के आसपास, ये सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अभी तक हमने जो बात की है वो वीकली बात की है कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट मंडे, यानी कि बात करें अगर हम 12 फरवरी के दिन हम यहाँ पे इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान कर सकते हैं, उसके लिए मैं चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू बना सके। तो जानने की कोशिश करेंगे 15 मिनट पे यहाँ पे कामकाज क्या हो रखा है। देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो लास्ट के आवर में क्रूड ऑयल ने एक रेंज बना दी, रेंज कौन सी है? ये वाली रेंज है, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो अपसाइड में जो रेंज निकल के आ रही है 6385 अपसाइड में, और अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में जो रेंज निकल के आ रही है 6330, ये डाउन साइड की रेंज है, ठीक है। समझते हैं क्या कर सकते हैं। अगर आप देख जाने या समझने की कोशिश करें, तो अभी अगर आप राइट नाउ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको एक रेंज के में काम करना है, तो ये चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे आया, गिरा 6330, इस लेवल से वापस रिटर्न हुआ 6385, इसी लेवल से रिटर्न हुआ और इसी बीच में ट्रैवल करता रहा क्रूड ऑयल, ठीक है। तो अब अगर अपसाइड में अगर ये ब्रेक हो जाता है मंडे के दिन, कौन सा लेवल? 6385, इस लेवल के ब्रेक होते ही मेरा यहाँ पे सिंपल जो है वो बाय प्लान रहेगा। पहला टारगेट क्या होगा यहाँ पे मंडे के लिए? नियर अबाउट 6415 के आसपास। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, इट इज नियर अबाउट 6450, ये मंडे के लिए सेकंड टारगेट रहेगा। मान लीजिए कि ये अपसाइड ना जाके यहाँ पे डाउन साइड ट्रैवल करने लगता है, तो ये जो लेवल है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ब्रेक होते ही यहाँ पे मेरा जो है क्रूड ऑयल में सेल का व्यू रहेगा। लेवल की बात करें तो 6330, इसके नीचे सेल करने वाला हूँ। पहला टारगेट क्या होगा यहाँ पे? 6200, इट इज फर्स्ट टारगेट फॉर मंडे इन डाउन साइड। और जो सेकंड टारगेट होगा, अगर ये लेवल भी निकल जाता, तो सेकंड टारगेट होगा ये वाला। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है? 6200 के आसपास, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा हमारा वो 6300 होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो दूसरा टारगेट होगा, इट इज नियर अबाउट 6270, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल मैंने सारी बातें कर ली है कि मेरा क्या व्यू रहेगा नेक्स्ट वीक में, कमिंग मंडे में मैं किस हिसाब से क्रूड ऑयल में कामकाज करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। ओके, सो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट और कंफ्यूजन शेयर कर दीजिए भाई। वी विल ट्राई कि हम यहाँ पे आपके जो भी कंफ्यूजन है, अगर हमारे लेवल तक के होंगे, तो वी विल ट्राई कि हम आपको इमीडिएट रिप्लाई दे दें, आपके कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। सो गाइस, अगर आप इस तरीके की एनालिसिस रेगुलर बेसिस पर चाह रहे हो ना, तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपके पास में रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल